मात नर्मदे। गुरुजी, हम आपको एक प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है? हाँ बोलो बोलो। एक तो ये हम आप बार बार आते थे, बहुत समय से आ रहे हैं आदलपुरा में, और बहुत अच्छा भी लग रहा था है। और आपको कोई चीज़ का शौक भी नहीं है, ना बिस्तर का, ना सोने बैठने का। अच्छा है हमरे, ना तो हमरे सेवा ली अपने की कि अरे हमको ये चाहिए कि वो चाहिए, चला करा उससे माँ के किनारे पे। और इतना सुंदर ये जगह है, और ये वृक्ष भी बहुत सुंदर है। ऐसी जगह को अपने खोज करके अपने यहीं पे दिखाई के, वो भी बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी जगह है। पर ना हमको सेवा भी करते हैं, सब दुनियादारी करते हैं, परिवार भी बसाया है, सब कुछ बसाया है। उसके बाद में आदमी परिवार में रहता भी है, चला भी जाता है। हम भी आए हैं, चले जाएंगे। ये तो हमको मालूम नहीं पड़ा है कि आए कहाँ से और जाएंगे कहाँ पे। इसका हमको थोड़ा मार्ग बताओगे तो अच्छा रहेगा। ये प्रश्न तो मैंने आपको अभी मैं ही बोला ना कि भाई जीवन में आपने कभी ये सोचा कि मैं आया कहाँ से हूँ, जाऊँगा कहाँ? हमको मालूम होते तो आपके द्वार पे किससे आते? हाँ तो ये तो आपको वही प्रश्न हमको आपके द्वार पे हाँ ये अपने को पता करना है। अभी तो प्रश्न पैदा हुआ है। हाँ जी। क्या वो भी आपके अंदर से सीधा नहीं पैदा हुआ, हमने पैदा किया। हाँ। क्या हाँ कि भाई राधे श्याम कभी आपने सोचा कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा? तो आपने कहा मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, बस परिवार के चक्कर में पड़ा रहा जी। ठीक है, अभी तो प्रश्न अंदर से पैदा हुआ, अभी बाहर से फेंका गया और आपने उसे ले लिया, अब आपके अंदर से वो पैदा हुआ। तो हमको तो चिंता लग गई उसकी। जब लिया जब तो चिंता लग गई कि हम कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे। मतलब इतने उम्र में तो आपके पास ये प्रश्न भी नहीं था, मतलब ये आपके अंदर से पैदा नहीं हुआ था ना। हमका प्रश्न भी मुझे फेंकना पड़ा। हाँ, अज्ञान थे। कम से कम हमको रास्ता का अपने मार्ग बताया तो कम से कम वो कहाँ जाएंगे इसका तो कम से कम हमको ये तुरंत समझने की। और भी इतने दिन तो समझे नहीं। हाँ, आप समझे, इसके लिए हमको उसका कुछ भी कृपा बना के उसका ज्ञान प्राप्त। कहीं न कहीं से तो हम आए हैं और कहीं न कहीं जाना है। अब हमें खुद पता करना पड़ेगा कि हमें जाना कहाँ, क्योंकि जहाँ भी जाते हो पता आपको मालूम होता है तभी जा पाते हो। अगर पता आपको नहीं मालूम रहे, किसी और को मालूम रहे और आपको जाना हो तो जा पाओगे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है गुरुजी। आदमी को जब मालूम रहता है कि मेरी मौत यहाँ पे, तो वहाँ पे क्यों जाएगा? मृत्यु नहीं, पता संसार का पता। जैसे संसार में कहीं जाते हो तो आपको पता मालूम होता है तभी जा पाते हो ना। पता ना मालूम हो तो नहीं जाएंगे। इनको पता मालूम हो और आपको जाना हो तो जा पाओगे? पता मतलब स्वयं मालूम करना पड़ेगा। वो तो अभी तक तो नहीं करा, और अभी कैसा पता करेंगे? पता अपने आप को मालूम करना पड़ेगा। नर्मदा जी ने आपको यहाँ पे बिठाया है, कम से कम हमको इसका मार्ग मिले तो हम उसके मार्ग पे और आगे चलते रहेंगे। हमको उसका थोड़ा रास्ता बता दो कैसे जाना है। हाँ। और वहाँ से आया है तो कम से कम उसको खोज करते रहेंगे। संसार में बहुत लोग हैं जिन्हें पता मिला। हाँ। बहुत लोग ऐसे महात्मा हुए, ऋषि हुए, भगवान भी बोले गए, उन्हें पता मिला। तो अब देखना है कि उन्होंने किया क्या। वो निर्विकार होने के लिए काम किए। क्या निर्विकार होने के लिए खुद पे काम किया, अपने आप को निर्विकार कराया, पवित्र किया। हम कर्म में फंस के हम वो कर बैठे जिससे हम अपवित्र हो गए। क्या बच्चों के चाह में, पत्नी के चाह में, माँ बाप के चाह में, परिवार के चाह में हम वो कर बैठे जो हमें नहीं करना चाहिए। और किससे किए? समाज से किए। और अनेक लोगों की बद्दुआ हम पे लग गई है, क्योंकि जिसका आप छीनोगे उसकी बद्दुआ तो लगेगी। अनेक लोगों की बद्दुआ लग गई। अब हमारा जीवन अशांत है, क्योंकि वस्तुएं वही की वही हैं,
उपयोग हो गई, ख़त्म हो गई, खरीदा बेचा, इसी में लगे रहे। लेकिन खरीदने बेचने में जो बेईमानी किया, लाने में जो बेईमानी किया, उस बेईमानी से जो विकार आया वो हमारे अंदर जमा हो गया, वस्तुएं चली गई। क्या वस्तुएं हैं भी, चली भी गई, उसका उपयोग हो रहा है, बच्चे कर रहे हैं, परिवार कर रहा है, लेकिन मैं लाने वाला कौन था? मैं। और विकार अनेक तरह के हमने जमा कर लिए, हमारा जीवन अशांत हो गया है। क्या हो गया है? अशांत। लालच में आके हमने वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। अब हम कर्म करके फंसे हैं। क्या करके? कर्म करके फंसे हैं। दुष्कर्म करके फंस गए, सत्कर्म करके वापस आ सकते हैं। क्या? सत्कर्म करके पवित्र हो सकते हैं। उसके लिए गुरुजी कर तो देता है गुना, तो अगर प्रायश्चित करने पे वो वापस वहीं पे आ जाएगा लेवल में। प्रायश्चित बस प्रायश्चित से नहीं होगा। हाँ जी। नहीं, बस प्रायश्चित नहीं होगा, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या कर्म? सत्कर्म, बिना इच्छा अपेक्षा का सेवा, निष्काम सेवा, तन से, धन से और ज्ञान से, जो आपके पास है। धन तो है नहीं, हम जो भी आपके पास है, तन से जो भी तन से, लेकिन निष्काम सेवा। निष्काम सेवा, उसमें लालच ना हो। हाँ, निष्काम सेवा। और जहाँ जरूरत हो वहाँ सेवा। निष्काम सेवा, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ सेवा। ये सेवा आपको पवित्र करेगा। क्या करेगा? पवित्र करेगा। पता आपके अंदर ही है। कहाँ है? कहाँ है? आपके अंदर ही है। लेकिन जब अंदर पहुंचोगे तब ना। अभी तो आप बाहर घूम रहे हो अच्छे बुरे में, कौन अच्छा है कौन बुरे में, इकट्ठा करने में, संचय करने में लगे हो, बेईमानी में उलझे हुए, लालच में उलझे हुए हो। इससे अपने आप को पूरी तरह निकालना पड़ेगा। और पता आपके अंदर है, वहाँ पहुँचना पड़ेगा, आत्म में। इसके लिए तो इंसान को उसको अकेले ही रहना पड़ेगा। आप अकेले रहो चाहे भीड़ के साथ रहो, आपको वो आपको देखना है। बहुत लोग हिमालय में अकेले रह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ भी संचय में लग गए। और बहुत लोग भीड़ में रह के, परिवार के साथ रह के उस परम स्थिति को उपलब्ध हो गए। जैसे रामकृष्ण परमहंस, गुरु नानक जी, ऐसे अनेक संत हुए जो अपने परिवार में रहते हुए भी उस परम स्थिति को उपलब्ध हो गए। तो अपने आप को पवित्र करना है। अपवित्र हम कैसे हुए हैं? बेईमानी करके। तो ईमानदारी अपना लो, आप पवित्र हो जाओगे। भाई ताला जिस चाबी से बंद होती है, बस इधर से ऐसे बंद हुई, यही घुमा दो लगा के, खुल गया। तो ये आप ही को पता करना है कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्योंकि आप ही के अंदर पता छिपा हुआ है। अभी आप दूसरों में लगे हुए हो, कभी इनमें कभी उनमें, कौन अच्छा है कौन बुरा है। बात करने के लिए लोगों को खोजते रहते हो, व्यवहारिक बातें करते रहते हो, जिन बातों का आपको जीवन में मतलब नहीं वो सब बातें करते हो दिन भर। हाँ, वो ऐसा है, गप मारने लगते हो। हाँ, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो अच्छा है, वो बुरा है, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, इसी में लगे हुए हो। तो इससे अपने आप को छुड़ाना पड़ेगा। और अकेले 1-2 घंटे चिंतन करना पड़ेगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। क्या? कहीं न कहीं से तो मैं आया हूँ, कहीं न कहीं जाना है, ये तो पक्का है। जीवन में इतनी बात पक्का है कि मैं पहले कुछ समय पहले नहीं था और कुछ समय बाद नहीं रहूँगा। इतना पक्का है हमारे जीवन में। तो बस इतना पक्का करना है कि आखिर मैं आया कहाँ से हूँ, जाना कहाँ है। और ये पता आपके अंदर है। कहाँ है? अंदर है। बात समझ रहे हो? आपके अंदर है। गोटी फिट हो गई दिमाग। वो तो आपने फिक्स से लिखा हुआ है, जो लिखा है ना वो सत्य है। हैं? जो लिखा है नहीं, बिना मतलब से आना नहीं, बेमतलब से आना नहीं। हाँ, मतलब है तो आना नहीं। वो सही बात है। जो अभी का प्रश्न चल रहा है ना, हाँ, हाँ, उसके आधार पर ही है वो। बेमतलब के हो जाओ। हाँ? जब तक मतलब के रहोगे तब तक भटकते रहो। हाँ, जब तक काम के हो तभी तक संसार तुम्हें पूछता रहेगा। हाँ, बेकाम के हो जाओ। क्या? किसी काम के नहीं।
सेवा करो। अभी तक नहीं सेवा कोई तो नसीब करते आता। हैं, बाकी वही थोड़ा बहुत समय निकाल देता, समय एक थोड़ा समय निकालते 1 घंटे का। अपनी भी सेवा करो। हाँ, एकांत में 1-2 घंटे चिंतन करो करना है। कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, और पक्का कुछ समय बाद चला जाऊंगा। मेरे को क्या बताओ गुरु जी कि ध्यान करते समय इस मजहब को कहाँ पे केंद्रित करना है अपन को? निर्विकार होने, कि मैं कैसे विकारों से मुक्त हो जाऊं। कुछ भी नहीं देखना है, अंधेरों को देखना कुछ है। नहीं, न अंधेरा न उजाला, हाँ, न रात न दिन, हाँ, न दिया न बिंदु, न प्रतिमा न मूर्ति, न माला न कुछ, सिर्फ तुम। क्या? कि हम कहाँ जा रहे हैं। बस तुम अपने आप में बैठ जाओ, कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम। तुम्हारे अंदर ही पता है, पता बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर। जैसा कि इंसान गलत भी कर देता है ना, अपने एकदम उसमें बैठ गए हैं तो कुछ पर्सनल अपन को तो सताएंगे भी वो। हाँ, तो उसके लिए सताएंगे। कैसे निकलना है, उसको छोड़ो, मत मार दो, जो सही चल रहा है उस पर बैठे रहो। न मान के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपनी आत्मरक्षा स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपना काम करना है। मान की इच्छा का त्याग कर दो तो आपको कोई किसी की बात ना अच्छी लगेगी न बुरी। जब तक मान की इच्छा है तब तक आप भटकोगे, अच्छे में बुरे में। कोई अच्छा बोला तो बड़ाई करोगे, बुरा बोला तो उसको निंदा करोगे। हमें किसी से मतलब नहीं है। नर्मदा जी इसलिए पूजनी है, गंगा जी इसलिए पूजनी है क्योंकि ये गटर को भी इतना सम्मान देती हैं जितना शुद्ध नदियों को। सही है। अपने जैसा बना लेती हैं। हाँ, जो आए मेरे जैसा बन जाए, मुझे ना अच्छे में जाना है ना बुरे में सही। जाना है। अभी मैया जी अमरकंटक से चल रही है, इसमें कितनी गंदगी है, तो फिर अपने भी जैसा शुद्ध है। बना ली ना, फिर भी कांच की तरह मैया जी लेकिन चल किसी रही के साथ गई नहीं, हाँ, इसलिए नहीं। पूजनी है। नर्मदा च कहनियो के नालों हाँ। कोई कहे नहीं कहता। ये किसी के साथ गई नहीं, हाँ। निकली हाँ, और सागर तक किसी के साथ नहीं गई। नहीं जो गई। हुआ इनके साथ हुआ, सही है। इसलिए पूजनी है। तो जो हो मेरे साथ हो जाए, हाँ, सही मैं है, किसी सही के साथ नहीं जाऊंगा, नहीं न अच्छे में न बुरे में। मैं बस अपना काम करूंगा ईमानदारी से। जिसको आना है आए और ना आना है मत आए। ये मार्ग हमको जीवन में भारी शिक्षा के ऊपर ले जाएगा। हाँ। क्योंकि ये जो भटक रहे ना, हमको भी मालूम पड़ा है कि इस भटकने से जो मार्ग सत्य आप पकड़ोगे उस पे ही जाओगे तो ही आप पार लगोगे, एकदम नहीं तो इधर ही भटकते रह जाएंगे, बस। उड़ते रहेंगे, बाकी जाएंगे नहीं। इसलिए अपना आत्मिक कल्याण करो और चिंतन करो। 1-2 घंटा अपने आप को समय दो। नहीं, सही क्या? है, करना है। क्या है हाँ। आप जीवन में बैठो। बहुत भटक लिए। जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन करो, करो कुछ। ठीक है? आनंद भाई ये आपका मार्ग हमको कहाँ देखेंगे, अभी साल भर की कुछ भी है, कुछ ज्ञान प्राप्त ऐसा करने की हम कोशिश करेंगे। हाँ, तो तेरा खोज मेरा करो, करेंगे। खोज करो, अपने आप में लग खोज जाओ। करेंगे। ठीक है? बिल्कुल अच्छी बात है। मात नर्मदे। बात नहीं।